पानी ग्लास रखा माता जी अभी जयप्रकाश जी घोषणा कराएंगे। रवि कुमार पुष्पा महाराज कर्नाटक और हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय भारत परिवार से अभी इनकी धर्मपत्नी माता जी को भी पुष्पा महाराज से अंतर्राष्ट्रीय भारत परिवार हैदराबाद की ओर से स्वागत करें। छोटे गुरुदेव का ज्योति जी के छोटे भाई रतुली पुष्पा महाराज से उनके कार्यकर्ता पुष्प माला से स्वागत कर रहे हैं। पुष्प माला से जय बोल कार्यक्रम में अनिल जोशी यहाँ के आयोजक अंतर्राष्ट्रीय भारत परिवार आंध्र प्रदेश की ओर से जो नाम का आयोजन किया है, मैं उनको माइक आगे के कार्यक्रम के लिए दे रहा हूँ। अनिल जोशी जितने भी साधन है हैदराबाद से या कहीं से भी वो अपना मेरो मन आनंद भयोरी आज सखी मेरो मन आनंद भयोरी मेरो मन आनंद भयोरी
की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है तो गुरुदेव तक आ जाएगी। सभी लोग तो हमारे करके खड़े हो जाएंगे, आगे से देखेंगे पंडाल का पीछे हो जाए तो हमारे करेंगे तो गुरुदेव हमारा रास्ता ये 3 दिन का सफर और सफर की शुरुआत कैसी है तो मेरे पीछे बैठे हुए मंच के जो आगे बैठे हुए कुछ शर्मा रहे हैं। जब गुरुदेव का मुख है तो हमारा गुरुदेव है। दोनों के साथ पंडाल बना दीजिए। भावायामि स्थापयामि नमः एवं पुष्पासनं दद्यात् पुष्पासन रखिए। नामदेवा भद्रं पश्येमाक्षिभिः यत्राः श्रीजन्मे पुष्पवान् तत्सनं जलते माहि देवहितां यदायुः पादोपाद्यं स्मर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तत्र स्नानं समर्पयामि नमः। स्नान करवाइए। ओम स्वस्ति इंद्रो विश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि नमः। तिलकं समर्पयामि नमः। तिलक लगाइए। ओम महावाक्यो विज्ञानं गन्धार्यं सुमयोहरं तुलसी चंदनं प्रतिगृह्यतां चंदनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षर सावधानी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामितां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि नमः। पुष्पमाला रत्न दीजिए। ओम नमः शंभराय नमोवाय नमः शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय शिवतराय मातादि सुंदरी मात्यादि वैतुभो
मयोक्नीतानि पुष्पाणि देहान् प्रवेश पुष्पावान् समर्पयामि नमः पुष्पावान् सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नमः ओम ओम अवीयंस्य गुलालंस्य हरिद्रादिस्मरवितं नानापरमद्रव्यं ध्यानाय परमेश्वर सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नमः धूपाग्रापयामि श्रीगुरुचरणकमले नमः धूपान्ते दीपं दर्शयामि नमः नैवेद्यं निवेदयामि नमः नैवेद्यामि अतिथिये ओम नाभ्याः चिरन्तरिकं कृष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूरिदिशः शोक्तां सुधालोकानगरेण शतरायुक्तं निर्वालितमोपात्मायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यान्ते फलं समर्पयामि नमः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्वाप्ति जन्मनि फलानि समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आगमन करवाइए ओम प्राणाय स्वाहा ओम वाणाय स्वाहा ओम मानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम यम यमात्मनियं समर्पयामि नमः आत्मान्ते दक्षिणाद्यं समर्पयामि नमः ओम जनगर्भाः समवर्तता वेदोतस्याता पतिवेदाति स्वाधारप्रभवे मुद्यां तस्मै देवाय हरिधादेव हिरण्यगर्भगर्भस्थं बीजं विभासौ अनन्तपुण्यबलमपाश्यामसिं प्रेक्षणे दक्षिणाद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सत्र नीलालिनं क्रियात्र आदितीये और विलकुं हविः प्रतिमन्त्रे सुदश्रियों सर्वगुं स्वस्ते आत्मसुनि प्रियाचने प्रयोजने लोहिनविचने अग्निः प्रिया पौरान्मे करोतन्नं पयोरे क्रोस्मात् नरस्तु सूर्यो भाति तारकं नेताविदो भलो यमनी समेन भान्तं वात्सवं तस्वासासोमिनं विभाति सर्वोदरोदं करुणापारं भारतारं मुरेन्द्रहारं स्वाकुंतं विदयादिदेवं भवानी प्रीतं नमामि अतिरिक्तं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरसरोशाखाले श्रीवत्समुनि निगतिगृहीत्वाशादवासर्वकालं सर्वं ज्ञानामि क्षारं नयाति जलातिये ओम योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः हृदये शान्तिरापा शान्तिरोभया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव पुष्पांजलि दोनों पुष्प लीजिए कृष्णाय विष्णु ईश्वरं ददातु कुबेराय विश्वमाय महाराय नमः ओम ईश्वर सख्यो विष्णु विष्णु बाहु विष्णुता सम्माहुधान धमत्वरत्रे त्याहु नीयनेवेता नानाग्रम पुष्पाणि यथा कालो भवन्ति पुष्पाञ्जलिना दत्तां ध्यानन्तमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आचर्मणे पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटिधारे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव नमः प्रार्थना करें ओम मावाहं जानामि जानामि ईश्वरं पूजां जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजनं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरं भ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ओम अनेन पूजेन तथा प्रोक्तायेन हृदयेन श्री भगवान् हृदयेश्वरं प्रियन्ताम् ओम सर्वे की दुनिया माता की साधन भारत परिवार की ओम
और रवि जी को याद है, उन्होंने भी कुछ 2 मिनट पहले तो शब्द कहा 2 साल से, वो बहुत धन्यवाद है उनके लिए कि 2 साल में उनको मिल गया। लेकिन काफी सालों तक गुरु पूर्णिमा मिला, शिविर मिलना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इन्होंने जो आयोजन किया है और जो व्यवस्था मैंने देखी है, उनके सारे गुरु भाई बहनों कार्यकर्ताओं इनके साथ लगे हुए हैं। और मुंबई से टेलीफोन से हमारी बात हुई थी और कहा थे कि आप आपके पूरे साथियों के साथ हम आमंत्रण कर रहा हूँ, और आमंत्रण भेजा था भी। मैं मुंबई की ओर से हमारी पूरी लीग को, हमारे पूरे साथियों को साधना में भेजने के लिए और इस गुरु पूर्णिमा के लिए लेकर आया हूँ। पूरा महाराष्ट्र से, पूना से, वचन पाटिल, सोलापुर से, गुजरात से भी हमारे साथियों आए हैं। तो मैं इनके लिए अनिल जोशी और रवि जी का कौन सा शब्द में कहूँ कि बहुत कुछ समय में गुरु जी के पास पहुंच गया। कैसी प्रेरणा मिली है, कैसी चैतन्य मिली है, वो प्रेरणा आप लोग की। जैसे अनिल जी की और रवि जी ने किया है, ऐसे यहाँ जो कोई भी साधक बैठे हैं, कोई भी साधिका बैठी है, कोई भी शिष्य बैठे हैं, कोई भी सज्जन बैठे हैं, वो पहुंच सकते। जब भी आपको यहाँ के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रवि जी का मुंह पर नाम पहुंचेगा तो जरूर आपका नाम परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचेंगे। और एक दिन आप हैदराबाद में अनिल जी ने जो पाया डाला है, ऐसा आंध्र प्रदेश में कोई भी शहर में आप अनिल जी को साथ में लेके परम पूज्य गुरुदेव को बुला के एक दिन की भी शिविर कर सकते हैं। जैसे हम बम्बई में हर महीने, हर 1.5 मंथ एक दिन की शिविर 8वां साल चल रहा है, कर रहा है, वो इनकी प्रेरणा है। तो आप सब लोग को इस अनिल जी से और रवि जी से प्रेरणा लेके ये शिविर आंध्र प्रदेश में हर छोटे छोटे शहरों में करनी चाहिए, ऐसी मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। और मैं अनिल जी और रवि जी को हम अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत साधक धन्यवाद करते हैं और परम पूज्य गुरु जी, माता जी और छोटे गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। और जय घोष परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य माता जी की, परम पूज्य माता जी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। आगे का कार्यक्रम साथ लीजिए। गुरुदेव साधक पाणिया परम पूजनीय भगवती माता जी, परम पूज्य भगवतपाद परम पूज्य छोटे गुरुदेव जी, हैदराबाद की पावन धरती पर आज एक पुण्यमयी, एक अजीब सा माहौल यहाँ हो रहा है। हमारे केंद्र में चेतना बिंदु भगवतपाद परम पूज्य गुरुदेव। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक रिश्ते के समूह गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व में सर्वश्रेष्ठ पर्व के दिन गुरुदेव का सानिध्य हो। कई जन्मों के हमारे पुण्य, हमारे पूर्वजों के आशीष, शायद हमने कोई जन्मों में कहीं कोई साधना की होगी, कोई तप व्रत जप किया होगा, और उस पुण्य के प्रभाव से हमारे कई जन्मों के जो गुरु हैं, वो गुरु के सानिध्य में आज हम उपस्थित हैं। ये क्षण एक मामूली क्षण नहीं है, ये 2 दिन या 3 दिन एक मामूली दिन नहीं है। पूरे इस संसार के 64 योनि में 64 लाख योनि में घूमने के बाद मिली हुई एक अद्भुततम क्षण है हमारे पास। हम ऐसा उपयोग करें, उनके श्री चरणों में हम समर्पित हो जाए और गुरु और शिष्य का भवन तो ये क्या शब्दों से न कहने वाली बात नहीं है। सदगुरु भवन समान है बाबा नाथ की 103 भीतर विधा करी। जब उनके श्री मुख से एक
शब्द निकलता है, हम आत्मा हमको दीन देता है, हमारे जीवन को उत्कर्ष में सर्वोत्तम श्रेष्ठ नाम पहुंचा देते हैं। अगर हम सही अर्थ में शिष्य बन के उनके सामने बैठे, अगर हम अपना तन मन धन समर्पण भाव से, और समर्पण करना एक क्रिया है, समर्पण कोई चीज बराबर नहीं है, समर्पण हो जाता है। समर्पण करने के लिए हमें गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, बस सब मात्र श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से गुरु हमको सब कुछ दे देता है। और हमारे गुरुदेव इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठतम भूमि जो है वृद्धाश्रम, वहां के प्राणाधार है। अमेरिका और रूस आज इतने करोड़ डॉलर खर्च करके मंगल की भूमि पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिद्धाश्रम में जाने के लिए वो कितना भी अवध कोटि रुपया खर्च करे, करोड़ रुपया खर्च करे, वहां कोई नहीं पहुंचा सकता सिवाय हमारे गुरुदेव। सिद्धाश्रम वो तपोभूमि है, वो पुण्य भूमि है, इसके बारे में हम क्या बोले, वो तो उसके बोलने से हमारा भगवान किसी भी होली और दिवाली हम मनाए, अगर गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनके चरणों में हम अपने आप को निर्भर न कर दे, अपना सब कुछ समर्पित न कर दे, तब तक यह जीवन अधूरा है। मुझे मालूम है कि उनके श्री चरणों से कुछ सुनने के लिए आप प्रताप है, बहुत सी बात करनी है, 2 दिन हमारे पास है। गुरु और कृष्ण के संबंध की बात तो क्या जन्म जन्मांतर भी कोई न होने वाली बात है। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करके विदा देता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वेदं पूर्णमपरं गुरुवैपुण्यं सिद्धार्थमौल्यं तदैकदायम् पूर्णत्वसिन्धु परमां परमेशशिष्यं गुरोवतां पूर्णिमावदेशम्। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जो कि भगवान शिव के सानिध्य में भगवान मल्लिकार्जुन के आसपास जहाँ श्री शैल पर्वत है, जहाँ लक्ष्मी श्री का स्थायित्व है, जहाँ मल्लिकार्जुन जैसे ज्योतिर्मय शिवलिंग हैं, और उनके सानिध्य में, उनके चरणों में उन भगवती जगदम्बा गौरी, श्री गणेश और भगवान शिव, जो अपने आप में सभी प्रकार से जीवन को आरोग्य पूर्णता देने में समर्थ हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा के नीचे, उनके सानिध्य में इस हैदराबाद नगरी में मैं आप सभी शो का स्वागत करता हूँ। ये गुरु पूर्णिमा के 3 दिन अपने आप में तीनों लोगों के स्थायित्व के दिन है। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक को एकत्र और संजीकृत किया जाए तो वे गुरु पूर्णिमा के दोष है, जहाँ कर्म और भाग्य, पुरुषार्थ और चेतना, भौतिक आध्यात्मिक को समन्वय किया जाए, समन्वित किया जाए, उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जहाँ किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, जहाँ अपने आप में पूर्ण बने, जहाँ जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ति हो, ऐसे दिनों को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि पूर्ण अपने आप में
सभी दृष्टियों से पूर्ण है। न पूर्ण में कुछ घटाया जा सकता है, न पूर्ण में कुछ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यजुर्वेद के ऋचाओं की रचना करने के बाद हमारे पूर्व ऋषियों ने कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिष्य पूर्णमेवावशिष्यते, शिष्य पूर्ण हो और अपने आप में पूर्णता के साथ गुरु चरणों में समन्वित हो, एकाकार हो। ऐसे क्षण जहाँ अपने आप में पूर्णता के स्थापक परिचय गुरुदेव बैठे हों और हम उनके चरणों में बैठ करके पूर्णता प्राप्त करें। जीवन के पाप, ताप, शोक, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा का समापन करते हुए अपने आप को जीवन को पूर्णता प्रदान करें, जहाँ किसी प्रकार का अभाव न्यूनता नहीं रहे। और इसी श्लोक में कि हम पूर्ण हैं मगर हमें पूर्णता का ज्ञान नहीं है। हम पूर्ण होना चाहते हैं तो वह समय स्थान का ज्ञान नहीं है, हम किस प्रकार से पूर्ण हो सकते हैं। और यदि हम पूर्ण हो जाते हैं तो जीवन में क्या स्थिति है, क्या आनंद है, क्या शक्ति है, क्या चैतन्यता है, उसका आभास होते हैं। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अन्य सभी समय त्योहार पर्व शिष्यों के लिए है, शिष्यों की तरफ से है। केवल यही दिन जिसके समापन पर भगवान शिव का प्रारंभ होता है, तो व्यास पूर्णिमा कहलाती है, जहाँ वेदों की पूर्ण रचना करने के बाद में वेद व्यास ने अपने आप को पूर्णता दी और कहा कि ये दिन अपने आप में चैतन्य है, जागरण है, पूर्ण है, सफल है, श्रेष्ठ है। और ये तभी हो सकते हैं जब हम बैठे हो, हमें श्रद्धा हो, हमें समर्पण हो, हमें चैतन्यता हो, हमें जीवता हो, हमें जागृता हो। और वह जागृत तो भाव लिए हुए चेतना युक्त बन करके यदि हम गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आप सबको भी, मेरी तरफ से भी आपको भी परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी के चरणों में रखा हुआ उनकी तरफ से और सच्चिदानंद तरफ से आपको आशीर्वाद प्रदान करता हुआ आज हम सभी पूरे भारतवर्ष से साधक और शिष्य, साधिकाएं और शिष्याएं, दर्शक और योगी, यति, सन्यासी यहाँ उपस्थित हुए और इसलिए एकत्र हुए, इसलिए आए हैं कि हमें जो भी न्यूनताएं हैं उनका पता चले और पता ही नहीं चले वे अपने आप में समापन हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी क्रिया हो जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि हम एक क्षण में कुशल करके अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर लें, जीवन के आनंद को, जीवन के उमंग को प्राप्त कर लें और उस दर्शन के स्थान को, उस दर्शन को हम पहचान सके, जा सके, जीवनता प्राप्त कर सके और अपने आंखों से भगवत पाद पूर्णता के आगाज स्वामी सच्चिदानंद जी और अन्य योगी, यति, सन्यासी, भगवान श्री कृष्ण और सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों मुनियों के सानिध्य और साहचर्य में हम जीवन संपूर्ण कर सके, व्यतीत कर सके। ऐसा जीवन इस पूर्णिमा के अवसर पर ही प्राप्त हो सकता है। और श्लोक जो प्रारंभ में मैंने बोला, उस गुरु परिषद के श्लोक में
यही बताया गया है कि कोई क्षण ऐसा आना चाहिए जिस क्षण में हम अपने आप को जीवित जागृत बना सकें, हम अपने आप को ऊर्जावान बना सकें, एहसास करा सकें, अपने आप में पूर्ण समुद्र को सुना सकें। अगस्त में पूर्ण समुद्र को, सारा समुद्र को एक अंतिम भक्त से रोक दिया था तो हमारे पूर्वजी थे। तब भगवान कृष्ण ने पूरे विश्व को अपने ज्ञान और गीता की चेतनता से परिपूर्ण बना दिया था। तो कृष्ण मंदिर गुरु, वह भी ऋषि थे, गुरु थे। और वशिष्ठोपनिषद के माध्यम से बता दिया था कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक क्षण अपने आप में चेतनता प्राप्त होता है और उसमें शिष्य यदि अवगाहन करे, स्नान करे, चले, यतिशील हो तो उसको पूर्णता प्राप्त होती है। और इस विश्वामित्र ने इस अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा की प्रशंसा करते हुए जब ये कहा कि केवल पूरे वर्ष में ये 3 दिन ही ऐसे हैं जहाँ सत्य, रजत और तम, जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जहाँ तीनों लोकों और जीवन के सारे स्थितियों को एकता के साथ समावेश करके जो पूर्णता का ज्ञान, चेतना शिष्यों में प्रदान किया जाता है, जिससे कि शिष्य भी अपने आप में सूर्यवान बन करके पूरे विश्व में प्रकाशित होते हैं। और ऐसा ही गुरु समर्थ हो, ऐसा ही गुरु का ज्ञान हो, चेतनता हो कि अपने शिष्यों को पूर्ण सूर्य बना दे, चेतना बना दे, महान बना दे, जिसमें अवगाहन करने से पवित्रता का बोध हो, ऐसा ही बनाने के लिए आपका उपस्थित हुआ। यहाँ पर नम, राग, द्वेष, झूठ, कपट, छल इन सबसे परे हट करके उस कैलाश पर्वत के नीचे जो मानसरोवर है उसमें इस शिष्य रूपी पतवार को लेकर के इस दर्शन रूपी मानसरोवर में 3 दिनों तक प्रेम के साथ चलेंगे। मैं आपको नाव में बिठा करके उस प्रेम की नाव को पीता हुआ इन 3 दिनों में मैं सब प्रदान करने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप पूर्णता प्राप्त कर सकें, एहसास कर सकें कि बात सभी दृष्टियों से जीवन को उछालने के दिन में ये 3 दिन हमारे लिए एक छोटे से दृष्टि को आकाश में उठा करके आकाश में छेद करने के दिन है। और ये दिन है कि हम अपने आप को एहसास करा सकें, आप अपने आप में विश्वास कर सकें। जब आप घर को लौटे आपके चेहरे पर पिता हो, एक लेडीज पिता हो और बेटा हो और सब लोग प्रोत्साहन विकसित कर सके आप बात में अद्वितीय है। ऐसा ही मैं आपके साथ मुसाफिरी करूंगा। ऐसे परिवार की आपके सामने मैं बैठा हूँ, मात्र शुरू का आपकी माता जी बैठी हैं और 7-9 में स्थित छोटे गुरु जी कैलाश जी बैठे हैं। और ये 3 दिन जैसा कि श्लोक में बताया है कि ये 3 दिन नहीं है, 3 युग है। और ये 3 युग तक बन सकते हैं जब हम प्रत्येक क्षण की उपयोगिता समझे, सार्थकता समझे, व्यर्थ में एक क्षण बिताए नहीं और चकोर की तरह गुरुदेव को आते रहे। क्योंकि दर्शन से, स्पर्श से, ज्ञान से, चेतना से, बोली से, बातचीत से, संवाद के संवादन से निरंतर एक अमृत का निरंतर बहता ही रहता है। और अमृत के नजर में हम स्नान करते हुए, पवित्र होते हुए, उस अमृत को प्राप्त करते हुए, और जहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन को कल्पवृक्ष दिवस कहा गया है, उन दिवसों को, इन 3 दिनों को हम अपने आप में कल्पवृक्ष बनने की स्थिति प्राप्त कर सके कि हमें पूर्ण वरदायक क्षमता प्राप्त हो और हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र, स्वजन, उनको हमारे पक्ष में कुछ ऐसा प्रदान कर सके जहाँ पूरे भारत में फैल करके चेतना पैदा कर सके और आप अपने आप में पूर्ण सक्षम और समर्थ चेतना युक्त प्रकार एकदम ब्रह्मर्षि बन सके
उस ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में मैं आपके साथ हूँ और इन दिनों में ऐसा ही कर दूंगा कि आप प्राप्त कर सकें। शिष्य भाव होता है जहाँ और कोई सब दूसरे पास नहीं होता। शिष्य भाव होता है जहाँ उसकी जीव और उस बात से उस जीव को जलाया नहीं जाता। दर्द जीव भी अपने आप में सुखदायी होती है और जीव को अमृत प्रदान करते हैं जब उसमें गुरुदेव शब्द का उच्चारण होता है। चाहे मैं अपने गुरुदेव का उच्चारण करूं, चाहे आप अपने गुरुदेव का उच्चारण करें, इस गुरुदेव की परंपरा तो पिछले 25,000 वर्षों से चलती आ रही है। क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम है, चेतना का नाम है, प्रकाश का नाम है, कुंजी स्वरूप का नाम है। जब उस शब्द को उच्चारण करते हैं तो उनमें हिलोर, उमंग और उत्साह पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप मस्ती में डूबे हुए चुन रहे, नाच रहे, कूद रहे हैं और अपनी उम्र को, अपने बुढ़ापे को, अपनी न्यूनताओं को भुला करके पूर्ण रात रंग में मस्ती में डूबते हुए बहते हुए चले जा रहे हैं और एहसास करते हैं कि वास्तव में हमने एक समुद्र को प्राप्त कर लिया, माप दिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया और केवल सूर्य लोग और चंद्र लोग नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपने पांव रखते हुए हम निरंतर गतिशील हो रहे हैं। तभी हम पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे और पूर्णता को प्राप्त कराने में प्रत्येक क्षण मैं आपके साथ हूँ। यदि आपके आके मिलते बढ़ती रही तो मैं हर क्षण आपके साथ हूँ। यह सिद्धार्थ में 3 दिनों को और रोज पूर्ण दिन रहेगा, जहाँ मस्ती होती है, जहाँ तंग होती है, जहाँ ऋषि मुनि नाचने लग जाते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने लग जाते हैं, जहाँ ऋषियां और अप्सराएं नृत्य करने लग जाती हैं, जहाँ गंधर्व गान करने लग जाते हैं, एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि सब कुछ अपना भुला करके एक ऐसा जैसे बाल चंचलता हो, चपलता हो, जहाँ हमें स्त्री का भेद रहता है, पुरुष का भेद रहता है, में बालक का भेद होता है, नृत्य का भेद होता है, जहाँ पूर्ण जवानी जोश उमंग और साहस ताकत और तेजस्विता प्राप्त करते हुए सन्यासी दो जात, 3 जात, 5 जात के हैं, जिनकी लंबी लंबी घटाएं और लंबे बाल और सफेद कुर्तों और उनमें रहना आपको बुरा करके उस क्षण में डूब जाते हैं। क्योंकि पहली बार पूर्णता के साथ मुद्दे के दर्शन करके अपने आप को दर्शन मात्र से सैकड़ों सैकड़ों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जो साधना अधूरी होती है वे दर्शन से ही प्राप्त कर लेते हैं और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अद्भुत अमूल्य क्षण केवल सिद्धार्थ में नहीं, मैं हैदराबाद की धरती पर भी आपके साथ रखना चाहता हूँ और रखूंगा। आपके हृदय में कोई न्यूनता नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, मोह नहीं है, दुख नहीं है, लालच नहीं है। ये तो केवल एक प्रतीक है, ये तो केवल चेतना है। ऐसा करते दुख है तो बहुत दुख है, ऐसा करते बहुत दुख है तो बहुत दुख। ये तो जीवन का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। दुख भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, वेदना भी आएगी और हमारे ही सैकड़ों सैकड़ों युग पुरुष और भगवान कृष्ण राम के जीवन में भी आएगी। उनके चरित्र को हम देख करके आग करते हैं कि उनकी अपेक्षा बहुत कम दुख सहन कर रहे हैं। रात के समान दुख सहन नहीं कर सकते। जहाँ पत्नी का वियोग होता है, जहाँ भगवान अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दिखता, जहाँ जंगल में भटकते फिरते हैं और जहाँ एक रावण जैसे आस्था के सामने खड़े हो जाते हैं, उन जैसा दुख हमने जीवन में नहीं देखा है। जहाँ कृष्ण को मथुरा से बात के द्वारका जाना पड़ता है, जहाँ सैकड़ों सैकड़ों को भाव रखते हैं, महाभारत युद्ध में उनको सैकड़ों प्रताड़ना दी जाती है और एक दृष्टि खड़ा होता है और साथ दुख झेलता और निपटता रहता है। ऐसा दुख हम भोगने लगे। जहाँ बुद्ध और महावीर की कालों की ठोकी जाती है, जहाँ ईसा मसीह को गोली में टांग दिया जाता है, जहाँ सुकरात को जहर देकर मार दिया जाता है और जहाँ मीरा को कत्ल करके बाहर निकाल जाता है, इतना दुख जिंदगी में देखते। और ये दुख है ही नहीं, ये आपके जीवन की न्यूनता है। उनके सामने हम क्या दुख सहन किया है और उनका दुख सहन करने के बाद भी ये युग कुछ बन सके। तो दुख की अग्नि में ही आदमी उठता है, तैयार होता है, तप्त होता है, पूर्णता प्राप्त करता है। सोना जब तक आग में दबाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, आंख नहीं जाती, आंख और नाइट की आंख में जाती, पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ये भावना कि मुझे सुख मिले, ये भावना कि मुझे करोड़पति बन जाए, ये भावना कि मैं बहुत कुछ बन जाऊं, मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत कुछ में आप दुखी है, उनके समान दुखी नहीं है, उनके समान कमजोरी भी नहीं है, उनके समान न्यूनताएं भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक सक्षम और समर्थ गुरु है और हर तक आपके साथ है।
गीता के जो एक भारतवर्ष का एक मूल्य ग्रंथ है, जहाँ वेदों का सार गीता में कहा गया है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है, और गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन स्वयं कहता है कि मैं वास्तव में मोहग्रस्त था, मैं वास्तव में एक किसी से भी घटा हुआ सब था, मेरे अंदर भी मोह था, लोभ था, लालच था, सपना थी। मैं समझता था कि माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, संबंधी साथ है, और मैं आज एहसास कर रहा हूँ कि कुछ नहीं है, ये सब कुछ नाशवान। और जब नाशवान है तो नाशवान को क्या स्मरण किया जाए। और वास्तव में आज पहली बार आपको गुरु रूप में देखा, और जो देख लिया तो अंदर से अपने आप में प्रकाश फूट पड़ा है, अंदर चेतना पैदा हुई है, अंदर अपना बुद्धित्व जागृत हो गया है, अपने आप में ऐसा लगने लगा है कि वास्तव में मैं ब्रह्मांड में अपने आप में पूर्ण ब्रह्म हूँ। और ये सब तब हुआ जब मेरे मित्र कृष्ण के साथ घटना घटित नहीं हुआ, तो विवाह का कृष्ण के साथ तभी घटना नहीं घटी, तो महाभारत दूसरे समय का कृष्ण के साथ मेरा तब भी नहीं, जब आप साथ ही मेरे साथ बोले तब भी नहीं, जब आप गुरु रूप मेरे सामने उपस्थित हुए तब मैंने आपको पूर्णता के साथ देखा। और आज मैं अपने आप को पूर्ण समर्थ और सक्षम मानता हूँ, और मैं इस महाभारत युद्ध को जीत कर विजय प्राप्त कर लूंगा। तो आज जो बुद्धि मेरे साथ में है, क्योंकि मैं आपको कृष्ण नहीं मानता, साथ नहीं मानता, कथा नहीं मानता, आज मैं पहली बात गुरु मानता हूँ। और इसलिए इस महाभारत युद्ध में कोई बहुत छोटा सा है, एक नाथ की कलिया को पार करना, छोटे तालाब को पार करने के समान में मैं इस जीवन में इस विजय को प्राप्त कर दूंगा। मैं आपको भी आह्वान करता हूँ, संसार इस महाभारत में, इस युद्ध में, आनंद संघर्ष में चल करके इसको पूर्णता के साथ नामिश करें, पूर्णता करें। प्रति क्षण प्रति पल मैं आपके साथ हूँ। ये साधनाओं सिद्धियों के दिन, ये सफलताओं के दिन, ये ऐसे दिन है जब आप उस बात को एहसास कर सकते, आपके सामने सिद्धियां वरमाला दिए हुए खड़ी, सिर्फ एक गर्दन आगे बढ़ा दी है, वरमाला का दिन पहन लेंगे। ये ऐसे दिन है जहाँ सभी दृष्टियों से जीवन को उछालने के दिन है। ये 3 दिन हमारे लिए एक छोटे से रजकण को आकाश में उछाल करके आकाश में छेद करने के दिन है। और ये दिन है कि हम अपने आप को एहसास करा सकें, आप अपने आप में विश्वास कर सकें। जब आप घर को लौटे तो आपके चेहरे पर एक तेजस्विता हो, एक तेजस्विता हो, भव्यता हो, और सब लोग और सामने एकत्र कर सके आप वास्तव में अद्वितीय हैं। ऐसा ही मैं आपके साथ में 3 दिनों के साथ विधि करूंगा, ऐसा ही करूंगा। आपके सामने मैं बैठा हूं, मातृ स्वरूपा आपकी माता जी बैठी हैं, और साधनाओं में स्थित छोटे गुरु जी कैलाश जी बैठे हैं। और ये 3 दिन, जैसा कि श्लोक में बताया है कि ये 3 दिन नहीं है, 3 युग थे। और ये 3 युग तब बन सकते हैं जब हम प्रत्येक क्षण की उपयोगिता समझें, सार्थकता समझें, व्यर्थ में एक क्षण बिताए नहीं और चकोर की तरह गुरुदेव को ताकते रहे। क्योंकि दर्शन से, स्पर्श से, ज्ञान से, चेतना से, बोली से, बातचीत से, संवाद से, संभाषण से निरंतर एक अमृत का निर्झर बहता ही रहता है। और उस अमृत के निर्झर में हम स्नान करते हुए, पवित्र होते हुए, उस अमृत को प्राप्त करते हुए, और जहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन को कल्पवृक्ष दिवस कहा गया है, उन दिवसों को, इन 3 दिनों को हम अपने आप में कल्पवृक्ष बनने की स्थिति प्राप्त कर सकें कि हमें पूर्ण वरदायक क्षमता प्राप्त हो, और हमारे समाज के लोग, हमारे भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र, स्वजन, उनको हमारे पक्ष से कुछ ऐसा प्रदान कर सकें जहाँ आप पूरे भारतवर्ष में फैल करके एक चेतना पैदा कर सकें, और आप अपने आप में पूर्ण सक्षम और समर्थ चेतना युक्त प्रकार एकदम ब्रह्मर्षि बन सकें। उस ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में मैं आपके साथ हूँ, और 3 दिनों में ऐसा ही कर दूंगा कि आप पूरी सफलता प्राप्त कर सकें।
है जहां और कोई शब्द उसके पास नहीं होता। जिससे वह होता है जहां उसकी जीभ और उस बात से उस जीभ को जलाया नहीं जाता। दर्द युक्त जीभ भी अपने आप में दुखदायी होती है और उस जीभ को अमृत प्रदान करते हैं जब उसमें गुरुदेव शब्द का उच्चारण होता है। चाहे मैं अपने गुरुदेव का उच्चारण करूं, चाहे आप अपने गुरुदेव का उच्चारण करें। इस गुरुदेव की परंपरा तो पिछले 25,000 वर्षों से चलती आ रही है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम है, चेतना का नाम है, प्रकाश का नाम है, उनके उस स्वरूप का नाम है। जब उस शब्द को उच्चारण करते हैं तो उनमें हिलोर, उमंग और उत्साह पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप मस्ती में डूबे हुए उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और अपनी उम्र को, अपनी बुढ़ापे को, अपनी न्यूनताओं को भुला करके पूर्ण राग रंग में, मस्ती में डूबते हुए, बहते हुए चले जा रहे हैं और एहसास करते हैं कि वास्तव में हमने एक समुद्र को प्राप्त कर लिया, माप लिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और केवल सूर्य लोक और चंद्र लोक नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर अपने पांव रखते हुए हम निरंतर गतिशील हो रहे हैं। तभी हम पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे और उस पूर्णता को प्राप्त कराने में प्रत्येक क्षण मैं आपके साथ हूं। यदि आपने आके मेरे चेहरे पर टिकी रही तो मैं हर क्षण आपके साथ हूं। यह सिद्धार्थ में 3 दिनों को अद्भुत और रोज पूर्ण दिवस रह गए, जहाँ मस्ती होती है, जहाँ तंग होती है, जहाँ ऋषि मुनि नाचने लग जाते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने लग जाते हैं, जहाँ उर्वशियां और अप्सराएं नृत्य करने लग जाती हैं, जहाँ गंधर्व गान करने लग जाते हैं। एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि सब कुछ अपना भुला करके एक एहसास जैसे बाल सुलभ चंचलता हो, चपलता हो, जहाँ न स्त्री का भेद रहता है, न पुरुष का भेद रहता है, न बालक का भेद होता है, न वृद्ध का भेद होता है, जहाँ पूर्ण जवानी, जोश, उमंग और साहस, ताकत और तेजस्विता प्राप्त करते हुए सन्यासी जो 2-2 जात, 3-3 जात, 5-5 जात के हैं, जिनकी लंबी लंबी जटाएं और लंबे बाल और सफेद वस्त्रों और उनमें वे अपने आप को बुरा करके उस क्षण में डूब जाते हैं, क्योंकि वे पहली बार पूर्णता के साथ गुरुदेव के दर्शन करके अपने आप उनके दर्शन मात्र से सैकड़ों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जो साधनें अधूरी होती हैं वे दर्शन से ही प्राप्त कर लेते हैं और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अद्भुत अमूल्य क्षण केवल सिद्धार्थ में नहीं, मैं हैदराबाद की धरती पर भी आपके साथ रखना चाहता हूँ और रखूंगा। आपके हृदय में कोई न्यूनता नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, मोह नहीं है, दुख नहीं है, दारिद्र्य नहीं है। ये तो केवल एक प्रतीक है, ये तो केवल चेतना है। एहसास करते दुख है तो बहुत दुख है, एहसास करते बहुत सुख है तो बहुत सुख है। ये तो जीवन का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है, जहाँ दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएगी, वेदना भी आएगी और हमारा ही नहीं सैकड़ों युग पुरुष और भगवान कृष्ण और राम के जीवन में भी आएगी। उनके चरित्र को हम देख करके आंक सकते हैं कि उनकी अपेक्षा हम बहुत कम दुख सहन कर रहे हैं। दान के समान दुख सहन नहीं कर सकते। जहाँ पत्नी का वियोग होता है, जहाँ वनवास आते हैं तो अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे सकता, जहाँ जंगल में भटकते फिरते हैं और जहाँ एक रावण जैसे आत्मा के सामने खड़े हो जाते हैं, उन जैसा दुख हमने जीवन में नहीं देखा है। जहाँ कृष्ण को मुस्वा से भाग के द्वारिका जाना पड़ता है, जहाँ सैकड़ों को भाव करते हैं, महाभारत युद्ध में उनको सैकड़ों प्रताड़ना दी जाती है और एक दृष्टि का खड़ा होता है और हर क्षण दुख झेलता और निपटता रहता है। ऐसा दुख भी हम भोगने में, जहाँ बुद्ध और महावीर के कालों में किले ठोक दी जाती है, जहाँ ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया जाता है, जहाँ सुकरात को जहर देकर मार दिया जाता है और जहाँ मीरा को पतलित करके बाहर निकल जाता है, इतना दुख जिंदगी में नहीं देखते। और ये दुख है ही नहीं, ये तो आपके जीवन की न्यूनता है। उनके सामने हमने क्या दुख सहन किया है और इतना दुख सहन करने के बाद भी वे युग पुरुष बन सके, क्योंकि दुख की अग्नि में ही आदमी पकता है, तैयार होता है, तृप्त होता है, पूर्णता प्राप्त करता है। सोना जब तक आग में दबाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, आंख नहीं जाती, आंख और नाइट की जब आंख नहीं जाती, पूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए ये भावना कि मुझे सुख मिले, ये भावना कि मुझे करोड़पति बन जाए, ये भावना कि मैं बहुत कुछ बन जाऊं, मैं आपको कह रहा हूं आप बहुत कुछ हैं, आप दुखी हैं, उनके समान दुखी नहीं है, उनके समान कमजोरी भी नहीं है, उनके समान न्यूनताएं भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक सक्षम और समर्थ गुरु है और हर तक आपके साथ में। गीता के जो एक भारतवर्ष का एक मूल्य ग्रंथ है, जहाँ वेदों का सार जिस गीता में कहा गया है,
जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है, और गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन स्वयं कहता है कि मैं वास्तव में मोहग्रस्त था, मैं वास्तव में एक किसी से भी घटा हुआ शब्द था, मेरे अंदर भी मोह था, लोभ था, लालच था, सपना थी। मैं समझता था कि माँ है, मेरी बात है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, संबंधी रिश्तेदार है, और मैं आज एहसास कर रहा हूँ कि कुछ नहीं है, ये सब कुछ नाशवान। और जब नाशवान है तो नाशवान किसी को क्या स्मरण किया जाए। और वास्तव में आज पहली बार आपको गुरु रूप में देखा है, और जो देख लिया तो अंदर से अपने आप में प्रकाश फूट पड़ा है, अंदर चेतना पैदा हुई है, अंदर अपना बुद्धत्व जागृत हो गया है, अपने आप में ऐसा लगने लगा है कि वास्तव में मैं इस ब्रह्मांड में अपने आप में पूर्ण ब्रह्म हूं। और ये सब तब हुआ जब मेरे मित्र कृष्ण के साथ घटना घटित नहीं हुआ, जब मैं युवावस्था कृष्ण के साथ तब भी घटना नहीं घटी, जब महाभारत युद्ध के प्रणेता कृष्ण के साथ में रहा तब भी नहीं, जब आप साथ ही बनकर मेरे साथ घूमे तब भी नहीं, जब आप गुरु रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए तब मैंने आपको पूर्णता के साथ देखा। और आज मैं अपने आप को पूर्ण समर्थ और सक्षम मानता हूं, और मैं इस महाभारत युद्ध को जीत कर विजय प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि आप जैसे गुरुदेव मेरे साथ में हैं, क्योंकि मैं आपको प्रश्न नहीं मानता, साथ नहीं मानता, सका नहीं मानता, आज मैं पहली बार गुरु मानता हूं। और इसलिए इस महाभारत युद्ध में कोई बहुत छोटा सा है, इतना कि कलिया को पार करना, छोटे तालाब को पार करने के समान में मैं इस जीवन में इस विजय को प्राप्त कर लूंगा। मैं आपको भी आह्वान करता हूं, संसार रूपी इस महाभारत में, इस युद्ध में, आनंद संघर्ष में चल करके इसको पूर्णता के साथ समावेश करें, पूर्णता करें। प्रति क्षण प्रतिपल मैं आपके साथ हूं, में का ये साधनाओं सिद्धियों के दिन है, ये सफलताओं के दिन है, ये ऐसे दिन है जब आप इस बात को एहसास नहीं कर सकते कि आपके सामने सिद्धियां वरमाला दिए हुए खड़ी, सिर्फ एक गर्दन आगे बढ़ानी है, वरमाला के दिन पहन लेनी है। ये ऐसे दिन है जहां उन साधनाओं को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेना है। ये ऐसे दिन है जहां 5,000 वर्षों तक साधना करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं हो पाते वे 3 दिनों में प्राप्त हो सकते हैं। ये वैसे दिन है जहां हम जो भी भोग और मोक्ष जो भी चाहें, और दोनों चाहें, हम भोग भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं चाहते कि मोक्ष को प्राप्त हो जाए। हम तो इसी जीवन में पूर्णता चाहते हैं, मुक्त होने भी नहीं चाहते। सैकड़ों प्रकार के बंधन हमारे सामने नहीं कर सकते। गुरु बंधन तो हमसे जकड़ा हुआ रहे, गुरु हमारे हृदय में रहे, रक्त के कण में रहे, रक्त का कण भी बाहर निकले तो गुरु शब्द उच्चारण करता रहे। ऐसे ये दिन है, इनको प्राप्त करने के दिन है, और आपको उन तीनों में प्राप्त करना है। इन प्रति कार्य में मैं आपके साथ में हूँ, निश्चित रूप से आपके साथ में। और जो मैं कहता हूँ बहुत सक्षमता के साथ कहता हूँ, जरूरत के साथ कहता हूँ, पूर्णता के साथ कहता हूँ। कोई मन में संकोच भय नहीं होता, कोई डर और किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती। सैकड़ों आघात करने के बाद भी मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। जिसका परिवार लाखों करोड़ों शिष्य हों, उनको कितना तनाव, दुख और वेदना झेलनी होती है, मगर मैंने अभी कहा कि दुख और वेदना तो एक शब्द है जो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, असंभव हमारे डिक्शनरी में नहीं है। वेदना, दुख और दरिद्र, कष्ट, पीड़ा हमारे जीवन में ही नहीं। अगर हम 5 करोड़ रुपए कमाने के बाद दरिद्री बने रहे तो 5 करोड़ हमारे क्या काम आएंगे। यदि हमारे जीवन में बहुत सोने का अंबार भी लग जाए और हम केवल 2 रोटी खा के तब सोते हो, तो सोने का अंबार को हमें क्या जरूरत है, उस मेरे पर्वत की भी क्या जरूरत है, उस रोटी की भी क्या जरूरत है। जहां हम बैठे हो, सामने गुरु बैठे हो, गुरु पूर्णिमा का अवसर हो, इससे छोड़ करके तो स्वर्ग अपने स्थान पर है, वहां भी हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि यही गुरु पूर्णिमा है। और इसीलिए मैं उस श्लोक में जो प्रारंभ में श्लोक आपके सामने किया, जो गुरु उपनिषद है, और जिसका प्रत्येक श्लोक अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखित है, स्मृत है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और श्लोक के चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में कहा गया है कि यह गुरु पूर्णिमा एक साधारण सामान्य दिवस नहीं, इनको दिन नहीं कहा जा सकता। ये कल्पवृक्ष है, ये गंगा है, ये भागीरथी है, ये कैलाश पर्वत है, ये मानसरोवर है, यह पूर्ण रूप से स्वर्ग है, ये अपना आप में सिद्धार्थन है, क्योंकि दिन नहीं है, इसमें कोई रात होती ही नहीं, इन 3 दिनों में कोई सूर्यास्त नहीं होता, इन दिनों में अंधेरा नहीं गिरता, इन दिनों में जीवन न्यूनता नहीं आती, चेहरे पर विषाद और दुख की झलक नहीं आती, क्योंकि ये बाल बनने की क्रिया है।
वापिस आप अपने बचपन में लौट जाएं, वापिस आप उसी उमंग के साथ नया जीवन प्रारंभ करें। जो कुछ जीवन भोगा है उनको छोड़ दे, जो दुख भोगा है, जो न्यूनता भोगी उनको छोड़ दे। तो आपके शब्दों में आपने दुख भोगा है, आप शब्द में आपने वेदना देखी, अभाव देखा है, मगर आप उतना अभाव नहीं देख पाए जितना कृष्ण ने देखा था। उतना कष्ट आपने नहीं देखा जो राम ने देखा था, बुद्ध ने देखा था और संसार के श्रेष्ठ युग पुरुषों में देखा था। एक भी युग पुरुष ऐसा नहीं बना जो आराम परम प्रोजेक्ट बना। जो भी आपने जीवन बिताया और जीवन आपका मैं वापस देता, वो जीवन आप मेरे पास छोड़ दें। आज मैं आपको नया शिष्य बनाना चाहता हूँ, नया निर्माण करना चाहता हूँ, नए प्रकार का मनुष्य बनाना चाहता हूँ। वह आप अपने आप में यहाँ इसी स्थान पर छोड़ दें। आज से मैं एक नए मानव का निर्माण कर रहा हूँ, इन दिनों के अंदर एक नए शिष्य का निर्माण कर रहा हूँ, आपके अंदर नई चेतना दे रहा हूँ, आपके अंदर नया भाव दे रहा हूँ और आप में स्फुलिंग दे रहा हूँ, प्रकाश दे रहा हूँ, अंगार की तरह बनाना चाहता हूँ, बना रहा हूँ कि जो अपने आप में दम खो करके इस विश्व के सामने, समाज के सामने खड़ा हो सके, अपना नाम और गुरु का नाम और सिद्धार्थ का नाम और जीवन का नाम, सच और कृष्ण का नाम उत्पन्न कर सके। ऐसा वास्तव में आप मेरे सामने हैं, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होती है और जीवन में 24 घंटों में प्रसन्नता तो रहती है, आनंद और मुक्ति रहती है, भक्ति और पूर्णता रहती है। विशेष क्षण वो होते हैं जब शिष्य मेरे सामने होते हैं, क्योंकि वे मेरी आत्मा है, प्राण है, धड़कन है, मेरी चेतना है, मेरे हाथ पैर है और रक्त के कण कण अगर कोई शरीर में कोई रक्त निकाल के देखे तो आपकी मूर्ति उसमें नजर आएगी, ये गारंटी है। इतना प्यार तो शायद माँ बाप से आपको नहीं मिला होगा, इतना प्यार तो आपकी पत्नी और पति से भी नहीं मिला होगा, इतना प्यार तो आपके समाज कुटुंब से नहीं मिला होगा। उससे भी ज्यादा प्यार मैं आपको करता हूँ। आप किसी रुचि से देखें, आप और ऐसा ही मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आपके शरीर में मल मूत्र रक्त थूक मज्जा लार आदि नहीं रही बहुत साफ रहेंगे। उसके प्रत्येक कण कण में रक्त के छोटे से अणु परमाणु में भी गुरु स्थापित हो, गुरु का प्रत्येक क्षण उसमें स्थापित हो। आपके चेहरे पर गुरु का चेहरा हो, आपके आंखों में गुरु के आंखें हो, आपके हाथ में गुरु के हाथ हो, आपके पैरों में गुरु के पैर हो, आपके शरीर में पूर्ण रूप से गुरु स्थापित हो। ऐसा स्थापन करके ही आपको नए निर्माण में अग्रसर कर सकता हूँ और मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ ऐसा करूंगा ही, कोई विधाता इसको नहीं रोक सकती। उन 3 दिनों में एक दिन तो जो मृत्यु लोक का था वो बीत गया, आपने विदा किया। अब दिन रह गए 2, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के दिन। कल जो भी पाताल में सैकड़ों खनिज पदार्थ, सोना चांदी तांबा लोहा और जो कुछ है वह सब आपको प्रदान करना पड़ेगा, दूंगा और परसों पूर्ण रूप से स्वर्ग आपके हाथों में सौंप दूंगा, जहाँ समस्त देवता ऋषि मुनि गंधर्व है और शाम को जहाँ सिद्धार्थम और इस समय तो 3 दिनों में सैकड़ों सन्यासी यहाँ उपस्थित हैं और मैं वह ज्ञान की चेतना को देना चाहता हूँ। आपके आंखों में तेज बनना चाहता हूँ, जिसको कुंडली जागरण कहते हैं। वेदस महाविद्या सिद्ध कराना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से एक आदमी उछल करके पूर्ण युग पुरुष बन सकता है और आप में क्षमता है, आप में इतनी चेतना है, आप घटिया नहीं है, कमजोर नहीं है। आप दूसरों सामने बोलते हुए सूख जाते हैं। ऊंचे से ऊंचा सन्यासी, तांत्रिक योगी, ऊंचे से ऊंचा विद्वान भी आप आंख से आंख नहीं मिला सकता, ये गारंटी है। आप देख तो तब हो सकता है जब आपकी आवाज में धार हो, आपके शब्दों में तलवार की धार हो, सामने वाले को काट सके। आपके आंख में तेज और है और आपकी दूसरों को आंख में डाल करके बता सके आप क्या हैं। जब आप दूसरों चैलेंज देकर बात कर सकते हैं तब आपकी वो ज्योति पैदा होगी। वह सब भाव आप में है और उसके ऐसे अंगारे पर एक राख पड़ी हुई और राख को हटाने की जरूरत है, फूंक लगाने की जरूरत है। सब कुछ वैसे निकला हुआ एक अंगारा आप है, एक सूर्य आप है, एक ऋषि आप है और इसीलिए इन 3 दिनों में कल और परसों में अद्वितीय रूप से प्रत्येक क्षण, एक क्षण भी बिना गुरु को नहीं घटे, एक शब्द भी बिना गुरु के उच्चरित नहीं हो, एक दिवस भी उनके साथ रह नहीं हो और आंख में आंसू निकले रहे, तृप्त रहे, उनके चरणों को भिगोते रहे और मेरे हृदय में आप स्थापित हो। जहां भी जहां
सोचना कि आप दिखाई दें, पूरे बैठे हुए शिष्य दिखाई दें, ऐसा था। इस हैदराबाद में जब मैं शिविर दे रहा था, बहुत चाह रहा था कि क्या शिष्यों की इच्छाएं पूरी हो सकेंगी, क्या दूर दूर से शिष्य आएंगे, वे अपने आप में मस्ती आनंद प्राप्त कर सकेंगे। और ये एक मन में न्यूनता तो नहीं थी, घबराहट भी नहीं थी, और ऐसा भाव जरूर था। तो अगर ऐसा भाव नहीं देता तो शिष्य सोचता कि बस सब कुछ ठीक हो गया। तो कभी कभी उसको धक्का लगाने के लिए भी ऐसा भाव ना कभी तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या है, क्योंकि ब्रह्म को चाहिए निरंतर माया जाल आपके ऊपर डालता रहे, और आपको बराबर चाहिए कि माया जाल को तोड़ते रहे। दोनों के बीच में ये कसम बनी रहे, आप तोड़े माया जाल तोड़े, मैं डालूंगा, बर्बाद डालूंगा। और वास्तव में अनिल कुमार पंडित जी की बात करते हैं, अनिल कुमार दूसरी जी कहते हैं, और यहाँ पर इनकी बड़ा एक सम्मान है इस हैदराबाद नगरी में, आसपास आंध्र में इनको बड़े आदर के साथ देखा जाता है। और आपको देखने कि 400 वॉलंटियर्स घूम रहे, एक किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, भागदौड़ नहीं है। मैं खुद आश्चर्य की तरह गया हूँ कि एक बराबर बैलेंस्ड कार्य है, एक सही प्रकार सिस्टमेटिक कार्य है, और जितना सुंदर ढंग से सजाया गया है, देखा गया है, ये आवश्यक भी है। हम सन्यासी नहीं है, गृहस्थ हैं, इसलिए सन्यासी भी गृहस्थ बनने से तड़पते हैं, बेचैन होते हैं। और ऐसा कोई देवता नहीं है जो ग्रस्त नहीं हो, ऐसा कोई ब्रह्मर्षि नहीं हो जो ग्रस्त नहीं हो। गुफाओं में रहने को योगी नहीं कहते हैं। जो बीच मैदान में खड़े होते हैं वो योगी कहलाते हैं, बीच मैदान में कूदते हैं वे अपना पूर्णता के साथ होता है। बहुत कमी है, बहुत परेशानी होगी, बहुत भड़काते रहे, मगर वो एक ही बात पूछते हैं, गुरु पूर्णिमा तो हैदराबाद में करेंगे, आप निश्चिंत रहे। और मैं बात को निकल आया, उनके सारे आपकी आत्मीयता, आपकी प्रेम, हर क्षण ये कि कोई शिष्य को, कोई गुरु भाई को तकलीफ नहीं हो, और हम भी उतना ही प्यार इनको दें, उतना ही स्नेह दें, उतने अपने दें, इतनी चेतना दें, उनको एहसास हो सके कि वास्तव में आप और हम दोनों एक हैं। क्योंकि इस गंगा की कोई बूंद दूसरी बूंद अलग नहीं हो सकती, सब मिलकर एक धारा बनती है, और धाराओं से मिलकर गंगा बनती है। आप दोनों अलग अलग खून नहीं बह रहा है, अलग अलग कोई गुरु नहीं है, अलग अलग कोई चेतना पुंज नहीं है, अलग अलग कोई आपका गोत्र भी नहीं है। आपका गोत्र ही गुरु है, आपका नाम ही गुरु है, आपकी चेतना ही गुरु है, सबका एक ही स्थिति है, एक ही स्थिति है। मैं आपको एक बार फिर सिद्धार्थ परिवार की तरफ से, सिद्धार्थ की तरफ से, उस कोटि के योगियों, व्यक्तियों, सन्यासियों, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, सुंदरों, अप्सराओं की तरफ से, और अपने परिवार, मेरे खुद की तरफ से, और जितने भी दृश्य और अदृश्य शिष्य हैं उन सब की तरफ से आपको पूरे हृदय के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने आप में पूर्णता प्राप्त करें, तेजस्विता प्राप्त करें, और वास्तव में एहसास करा सके हमें कि वास्तव में आप शिष्य हैं। वास्तव में एहसास करें कि आप में एक युग पुरुषता है, एक क्षमता है, एक श्रेष्ठता है, एक दिव्यता है, क्योंकि पूरा हैदराबाद और पूरा भारत आपको बराबर देख रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो खड़े हैं वे भी आपको देख रहे हैं, जो सन्यासी हैं जो बैठे हैं वो भी आपको देख रहे हैं। आप भी उनको देखने की क्रिया करें, आप भी नाटक करके देखें क्या कौन लोग बैठे हैं, आप भी बिना पर देखिए 24 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो आपको दिखाई देंगे, कुछ एहसास कर सके। और एक बात जो खुल गया तो पूरी आग खुल जाएगी। रवि जोशी और इनके साथ काम करने वाले सारे स्टाफ और सारे कार्यकर्ता दिन रात एक करके अपने सुख और दुख की चिंता किए बिना एक इच्छा की गुरु पूर्णिमा इतनी सफल हो जाए, उन सभी लोगों को और उनकी पत्नियों को, बच्चों को, परिवार को मैं से आशीर्वाद देता हूँ, उनकी जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो और वे सभी पुरुषों में पहुंचते हैं। गुजरात से जो आए हैं जोशी, उनको आज्ञा देता हूँ कि वे इनमें से 3 पुस्तकों का गुजराती में 1 महीने में प्रकाशित करते ही आज्ञा। ये आज चरण स्पर्श कर रहा है, 20 दिन आज से काम शुरू हो गए जाने का। बहुत से दूर से लोग आए हैं और थके भी होंगे, और
the Shaktis called Saraswati, Mahalakshmi and Mahakali, who knows about these three Shaktis and have darshan of it with Brahmashri type Prapti. I have requested Guruji. You told me that no, after 3 bhajans we will end this program and tomorrow we can also see those rishis with our own eyes. So, a great diksha which gives every kind of darshan of not only rishis and devas and all the lokas, that kind of Brahmashri type Prapti, I request Parampuji Sadgurudev ji తీసుకొని అయితే గురుజీ ఇష్టమైతే లేకపోయింది ఆయన అన్నారు 3 భజనలు చేసి ఈ రోజు బాగా మంది అలసిస్తున్నారు పంపిద్దామని ఆయన శ్రేష్టమైన దేశంగా చెప్పబడుతుంది కాబట్టి మీరు అలసిపోలేదు అనుకుంటాను. गुरु पूर्णिमा के आज प्रथम दिन हमारा सत्र प्रारंभ हुआ था। भगवत पाठ गुरुदेव के श्रीमुख से हमने अमृत बिंदु सुने। 1-2 भजन के बाद आज का दिन हमारा पूर्ण होने वाला था। यहाँ के आयोजक श्री अनिल जोशी जी और हम सब ने उनके श्री चरणों में प्रार्थना की। ये 3 दिन हमारे लिए हमारे जीवन की एक अमूल्य मूड़ी है। हे गुरुदेव, हम चाहते हैं आप हमारे सम्मुख हो, आपकी अनुकंपा हमारे ऊपर सदैव बरसती रहे। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साफल्य का एकमात्र रास्ता है और एकमात्र रास्ता सिर्फ आपके द्वारा ही है। इस प्रार्थना के आधार पर जब उन्होंने प्रवचन में बताया कि सब कुछ देने के लिए 60 लाख 1 करोड़ जप करने के बाद भी जो ना प्राप्त कर सकते हैं वो एक प्रयोग से और उनके श्रीमुख से एक मंत्र प्राप्त करने से हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा संभव हुआ है। मुझे नहीं, ऐसे कई शिष्य हैं, बहुत से गुप्त शिष्य हैं। उनकी अनुकंपा में उनकी चरण रज बन के उनके चरणों में जो है आज तक बिना कोई स्वार्थ सिर्फ समर्पण भाव से और उनकी आज्ञा ही हमारा जीवन है, ऐसा करके जो शिष्य उनके चरणों में समर्पित है उनके लिए सब कुछ संभव है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब के लिए ये बात संभव हो। आज तो हमारा प्रारंभिक दिन है, हमारी झोली में बहुत से ऐसे रत्न आने वाले हैं। आज का ये प्रारंभिक रत्न ब्रह्मर्षि पूर्ण ब्रह्मर्षि प्राप्ति साधना स्थापन साधना प्रयोग जो अभी संपन्न होने जा रहा है, हमारी प्रार्थना गुरुजी ने सुन ली है। ये प्रयोग गुरुजी उनके श्रीमुख से संपन्न करवाएंगे। इससे बड़ा कोई सौभाग्य और है नहीं जीवन में। और ऐसी जो अमूल्य तक, ये जो समय, ये अवसर, ये न तो कोई गिनती, कोई इकोनॉमी गिनने का समय है, न कुछ इधर उधर सोचने का समय है। अगर ये क्षण हम गवा देते हैं तो जीवन में बहुत कुछ हम गवा देते हैं। इसलिए मेरी आप सब गुरु भाई बहनों से प्रार्थना है कि स्व अवसर है और स्व अवसर का हम हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए लाभ उठाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। श्री जोशी ने अंग्रेजी में और तेलुगु में मैंने उसको पढ़ने को लिख दिया था कि आज समापन कर लें, 2-3 भजन और गा करके वातावरण भजन होता है। तो मैंने तो पहले ही शायद बोला था कि बिना ली की टीमों चले, उसको गांड पकड़ ली और बिना ली की चलना चाहिए। गुरु ने कहा आपको जरूर थोड़ी माने, हम तो अपने ढंग से बोलेंगे। और ब्रह्मश्री का एक अंश भी प्राप्त हो जाए, यह तो स्थापन अदय में बहुत बड़ी बात है। समुद्र की एक बूंद भी तो मिल जाए, अगर एक स्वाति की बूंद चाकर को मिल जाए तो मूर्ति बन जाता है। तो ब्रह्मश्री का एक क्षणांश भी मिल जाए तो भी उस क्षणांश को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र को कई साल तपस्या करनी पड़ी। फिर भी इसका प्रारंभ एक नए मनुष्य के रूप में, एक नए शिष्य के रूप में, जैसा मैंने बताया कि नई चेतना के रूप में आपको जन्म दे रहा हूं और उसी चेतना को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड को भी प्राप्त करें। तो ये वास्तव में जोशी की तरफ से आपको एक भेंट है और मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मगर ये बात जोशी की मानता हूँ कि ये भी मैं कहता हूँ सारी रात मैं जिसके पीछे बैठा रहूंगा।
20-25 मिनट में आप वापस यहाँ बैठे और मैं इस प्रयोग को आपको संपूर्ण करवाऊंगा। आपको इतने समय के लिए आपने सुना और साथ क्षण बिताए, और जो भी प्रवचन आज का कार्यक्रम हुआ तो पन्ना लिखे दिया था रविंद्र ने कि आज कैसे तैयार हो गई है, और जो भी इस प्रयोग को भी, आज के प्रवचन को भी, आज के कार्यक्रम को भी जो सुनना चाहे उनके लिए इस कैसेट की तैयारी है। वास्तव में रविंद्र परिश्रम कर रहा है, और अनिल जोशी और प्रवीण जोशी ने जो कुछ कहा उस प्रयोग के लिए मैं आपके सामने 20-30 मिनट में आ रहा हूँ। ज़्यादा समय आप नहीं लगाएं, मैं इस प्रयोग को संपूर्ण करवा देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी कल्याण कामना करता हूँ। पूर्णता दे सके, सफलता दे सके और शिशु दुख में सहायक हो सके और उसकी पूरी जिम्मेवारी के ऊपर उठा ले, वह गुरु कहलाता है। और उस गुरु मंत्र में इतनी ताकत, इतनी क्षमता होती है, उस गुरु मंत्र के सहारे अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता रहता है, और जीवन में जो भी इच्छा होती है वह पूरी होती रहती है। इसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा मत मत दीक्षा ही अमृत है, और दीक्षा के माध्यम से जीवन में विष की जगह अमृत, हिंसा की जगह प्यार, प्रेम, नफरत की जगह सफलता और राग द्वेष से परे करके जीवन को एक सन्मार्ग पर गतिशील करने की क्रिया को दीक्षा कहते हैं। फिर भी हम रथ में है या सन्यासी है, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक साधक की, प्रत्येक शिष्य की इच्छाएं होती ही है, और इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छा भी न पशु, उनकी इच्छाएं नहीं है, वो पशु होते हैं। पशु को इच्छा होती नहीं, वह कुछ सोचता ही नहीं, वो उन्नति के बारे में नहीं सोचता, वो साधना के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि पशु नहीं सोचते, मनुष्य सोचते हैं। मनुष्यों में जो उच्च स्तर के होते हैं वे साधक होते हैं, वे शिष्य होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में आकांक्षा हो, इच्छा हो आगे बढ़ने की, उन्नति करने की, सफलता प्राप्त करने की और समस्याओं के समाधान की। अगर ये समस्याएं आप नहीं सुलझा सकते और समस्या कर रही है, आपकी समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कीर्ति, यश, सम्मान, प्रसिद्धि, राज्य, स्वास्थ्य, गृहस्थ, ये सभी जीवन की समस्याएं हैं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग है। उनको पूर्णता देना, उनको सफलता देना, वे इच्छाएं पूरी करने को विशेष दीक्षा कहते हैं। क्योंकि दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र का मतलब है कि गुरु आज्ञा देता है कि ये कार्य इसका हो, ये अपने नियंत्रण में रहे, और उसके 32 पॉइंट होते हैं उस आज्ञा चक्र में, 16 आध्यात्मिक, 16 भौतिक। गुरु को ज्ञान है कि किस बिंदु को दबाए। टेलीविजन वाले को मालूम है कि किस बटन को दबाए तो आवाज ज्यादा होगी, किस बटन को दबाए कम होगी, किस बटन को दबाए बंद हो जाएगा, किस बटन को दबाए खोलेगा, तो उस टीवी को जानने वाला ही करेगा। इसे उस बिंदु को स्पर्श करके उसको चेतना युक्त बना देने की क्रिया को विशेष दीक्षा कहते हैं। वह बिंदु स्वास्थ्य का हो सकता है, आर्थिक उन्नति का हो सकता है, रोग मुक्ति का हो सकता है, परिवार की समस्याओं का समाधान के लिए हो सकता है, तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं। और एक बार नहीं होता, दूसरी बार लेते हैं, दूसरी बार नहीं होता, तीसरी बार लेते हैं, 2 रोटी में पेट नहीं भरता, तीसरी रोटी लेते हैं, चौथी लेते हैं, 5वीं लेते हैं, तब तक लेते रहते हैं जब तक हमारा पूरा पेट नहीं भर जाए, तब तक गुणवत्ता करते रहते हैं जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाए, तब तक दीक्षा लेते रहते हैं। ये जरूरी नहीं एक बार दीक्षा से काम हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पूर्व जन्म के जो भी संस्कार रहे हो, जो भी कमियां रही हो, जो पाप रहे हो, क्योंकि इस जीवन में भी हम बिल्कुल सात्विक जीवन तो नहीं बिता पाते। लोभ नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, विषम नहीं हो, पीड़ सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, जूते पहन करके भोजन नहीं करें,
वोट में पड़ा आकर खाना नहीं खाए, ये नहीं चल सकता आज भी। ऐसा करना पड़ता है। जब ऐसा करना पड़ता है तो वह दोष व्याप्त होता ही है। उस दोष को दूर करने के लिए, और जब तक वो दोष रहेगा तब निर्मलता नहीं आएगी। दोष एक साथ ही, मैल और निर्मलता दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते। मैल हटेगा तो निर्मलता आएगी, सफाई आएगी, स्वच्छता आएगी। और यदि आपके पूर्व जन्म के दोष पाप इस जीवन के 1 किलो पर है, उदाहरण से समझा रहा हूं, और यदि मैंने दीक्षा दी तो दीक्षक मात्र आधा किलो हटा दी, तब भी आधा किलो तो फिर भी आपके पास रहा। यानी अगर पानी उबलेगा तो 100 पॉइंट पर उबलेगा, 99 पॉइंट पर उबलेगा नहीं, पानी खोलेगा नहीं, 99.9 पर भी नहीं उबलेगा, पूरे 100 पॉइंट पर ही उबलेगा। इसलिए जब वे पाप दोष दूर होंगे तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी, मगर उसके लिए प्रयत्नशील है। एक बार में दीक्षा नहीं होगी, दूसरी बार लेंगे, दूसरी बार नहीं होगी, तीसरी बार नहीं होता, 24 बार गुरु बनाए, 24 गुरु धारण किए। आपका दूसरा गुरु स्थापन कर सकते हैं, जिससे भी आपको ज्ञान मिले, जिससे भी आपको तपस्या अंत मिले। और गुरु के पास कोई धन नहीं होता, साधना के माध्यम से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसमें चाहे लक्ष्मी हो, चाहे भुवनेश्वरी हो, चाहे महाकाली हो, चाहे चंद्रमत्ता हो, कोई भी हो। उन तपस्याओं के माध्यम से आपको तपस्या का अंश देते हैं। उसको, उस तपस्या के अंश से आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याएं समाधान होती हैं। उसको विशेष दीक्षा कहते हैं। और इसीलिए इन 3 दिनों में आपको गुरु दीक्षा भी देंगे, आप विशेष दीक्षा भी देंगे, प्रयोग भी करवाएंगे, और बार बार उस शीशे को साफ करेंगे, जिसे शीशे में धूल जमने पर जो चेहरा दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको बार बार मांजना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है। एक बार से सब कुछ नहीं हो जाता। इसलिए बराबर शीशे को मन रूपी दर्पण को साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि रोज दिन भर में झूठ छल कपट का उसके ऊपर गर्द गुबार जमती रहती है। शीशा अपना चेहरा देख नहीं पाते, हमें क्या कमियां वो नहीं पहचान पाते, हमें क्या न्यूनताएं आ रही वो नहीं समझ पाते। और इसके लिए विशेष दीक्षा प्राचीन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने किया है। और जिसकी जो इच्छाएं हो तो प्राप्त करे। गुरु का भी ड्यूटी है, गुरु का भी धर्म है, गुरु का भी चिंतन है कि वो लालच नहीं करेगा, उससे उनको रोके नहीं, जो है वो प्रदान करे। गुरु का मतलब देने वाला, गुरु का मतलब वजनदार, गुरु का मतलब समर्थ, गुरु का मतलब छाया देने वाला, गुरु का मतलब पूर्णता देने वाला। यहाँ पर काफी तेज महत्व है और भाषा कोई आगे नहीं आती, क्योंकि जबान बोलती नहीं है, चेहरा बोलता है, आंखें बोलती हैं, हाथ बोलते हैं। जबान तो केवल 2% बोलती है, बाकी तो चेहरे के हाव भाव समझ जाता है आदमी, आंखों के माध्यम समझ जाता है। इससे आप समझ नहीं होंगे, क्योंकि मैं इनको कहता हूँ कि जो मैंने कहा है आपको 5 मिनट में उन भाषा भाषा को समझाते हैं, तेलुगु में, जिसकी में समझ सके, हमारे साथ मेरी अनुकूलता प्राप्त कर सके। आज की दीक्षाओं का प्रयोग करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय कर्षिताय नागानादिके भूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीमन्महागणाधिपति महालक्ष्मी नारायण धर्म उमामहेश्वरा धर्म सतिकुंजा धर्म माँ प्रकृति देवता कुलदेवता ग्राम देवता स्थान देवता वाणीर्गणाभ्याम सर्वेभ्यो देवेभ्यो माधवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्साधु संकल्पम कुर्यात्। आप ऐसा मानिए आपके हाथ में जल है, दाहिना हाथ आगे करिए, राइट हैंड, और अच्छा तो आपके पास पात्र हो, तांबे का पात्र होता है, आचमनी होती है, अर्घ्य होता है, वो लेना चाहिए, प्रत्येक के पास रहना चाहिए, क्योंकि मंत्र सिद्ध हो। और प्रत्येक के पास गुरु चित्र भी होना चाहिए, जो भी प्रयोग हो, जो आगे 2 दिनों में कई प्रयोग होंगे, छोटा है बड़ा जैसा भी हो, आपके पास 2 चीजें आवश्यक है, जल और गुरु चित्र। ओम विष्णु विष्णु भागवत श्री भटमंडी जमुती पे सालिवन था पे बुद्धावत सूर्य समुद्र को समुद्र 2014 आषाढ़ मास से सुबह शुक्ल पक्ष से आत्म ध्रुव शाम रात्रो रघु आश्रिता रात्रो का महात्मा कल्याण पास शुरुआ एतो स्वामी सा मम
हम गोत्रोत्पन्नो हम अपना जाति या गोत्र उच्चारण करिए। हम शर्मा हम नाम बोलिए। स्वाम शिशुत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम कुटिरोम स्वाम चरणे समर्पयामि स्वाम आज्ञा परिपालय स्वाम चित्ते मुचित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण स्वाम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम गुरु मंत्रम का विशेष दीक्षा गुरु दीक्षा प्राप्त जब सुगयेतः जग छोड़ लेकिन जब धारयामि मां इससे धागा है एक दो दिन वो आप लीजिए और माला की तरफ गले में पहनिए। जब खोल तत्रादु गुरु प्राप्येत आजुष्य गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु सिंहने गुरुमा ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोकं करोति वाचालं स्वंगूलं यदेकिलं यत्कृपादमुदे परमानन्दमात्मं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि महं गुरु मंत्रम तस्यात् कार्ड के ऊपर मंत्र लिखा हुआ है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतन मंत्र से था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। सातवें मंत्र से था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप पूर्णतः का आशीर्वाद दोनों हाथ बोलिए ना, आपको आशीर्वाद देगा। मंत्रार्था सफला संतु गुरुनाम संतु मनोरथा सतनाम नाथो सुमित्राणाम देव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद विष्णु ब्रह्मवाक्यस्थान चन्हन्तीं तस्वान् तस्वान् प्रस्तुतं गृह्णन्ति येनरा चत्वारो त्रिलक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्धस्मानुष्मानुक्यं मां धर्मानुमहिते धान्यं पशुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्रीस्तैलक्ष्मी सुपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि मा इसं निधानां परिधान सर्वलोकं परिधान। अब विशेष दीक्षा दे रहा हूँ। जो विशेष दीक्षा में शास्त्री जी खड़े हो जाएं और एक एक करके इधर से आएंगे और जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है और वो प्रयोग कर रहे हैं अपने स्थान में बैठ जाएं, इसे अपना प्रयोग कर सकते हैं।
వాళ్ళ స్థానాల్లో మాత్రమే కూర్చోండి. ఆ ప్రయోగం కొద్ది క్షణాల్లో జరుగుతుంది. अभी जो गुरु ने ब्रह्मश्री साहित्य प्रयोग जो दिया है, जो लोग खड़े हैं सब अपना स्थान पर बैठ जाइए। एक साइड पर भी सब खड़े हैं, वो बाजू स्थान पर बैठ जाइए। स्टेज की लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सब लोग खड़े हैं। गुरु चादर वो ओढ़ करके बैठे हैं। और कुछ साधक ऐसे हैं जिनके पास गुरु चादर नहीं है, उनको लेकर के और ओढ़ करके बैठना चाहिए, जिससे कि पवित्रता का बोध हो सके और हमें पूर्ण रूप से इस ज्ञान को, चेतना को, दीक्षा को या साधना को पूर्ण तक प्राप्त कर सके। कल प्रत्येक के पास गुरु चादर हो और ओढ़ करके बैठा हुआ हो, क्योंकि गुरु चादर एक पवित्र वस्त्र है और उसको केवल गले में पहनने की शंकराचार्य ने यही कहा है। और यहाँ केरल में एक जन्मा हुआ बालक शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष आर्यावर्त में जो ज्ञान और चेतना, जो गुरुत्व दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। और उन्होंने एक दक्षिण भारत को उत्तर भारत से समन्वय किया, यहाँ का ज्ञान उत्तर भारत में दिया, और ये उनकी महान उपलब्धि है। और उन्होंने ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, द्वितीयो नास्ति, और दूसरा कोई है ही नहीं मेरे जीवन में। इसलिए उनके शब्दों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म होता ही है। ये अलग बात है कि वह सुप्तावस्था में उस ब्रह्मत्व को जागृत करने का एक अलग विधान है, अलग तरीका है। अंदर ज्ञान तो है, उसको जागृत करने का विधान आपको नहीं है। कैसे उस ब्रह्मत्व को जागृत किया जाए, किस प्रकार से चेतना को प्राप्त किया जाए। और ऋषि का मतलब है पूर्णता प्राप्त करना, उस ब्रह्म को पहचानना। इसे एक ही बार में ब्रह्म से नहीं बना जा सकता, उसको पहचानने में थोड़ा सा समय लगता है। धीरे धीरे अपने आप को पहचानते हुए एक दिन ब्रह्मर्षि बन जाता है। आप राजऋषि हैं, और राजर्षि का मतलब होता है जिसका धन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, राजा के जीवन यापन करते हो, वो राजर्षि है। और राजर्षि से आगे की क्षमता 16 पड़ाव होने के बाद में ब्रह्मर्षि बनता है। एक चरण, एक दूसरा चरण, तीसरा चरण और 16वां चरण ब्रह्मर्षि बनता है। मतलब एक चरण भी जीवन में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती। तो राजर्षि से आगे ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया अत्यंत कठिन है, श्रम साध्य है, अनुभव गम्य है, और गुरु की कृपा के बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को ज्ञान है कि ब्रह्मर्षि कैसे दिया जा सकता है। राजर्षि केवल विश्वामित्र थे, और इतने हजार ऋषियों में कुछ 10-15 व्यक्ति ब्रह्मर्षि कहलाए। इसका मतलब है कि ब्रह्मर्षि अपने आप में कठिन क्रिया थी, अन्यथा तो हजारों वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गर्ग है, अत्रि है, गणाद है, पुलस्त्य है, और सैकड़ों ऋषि मुनि बने, और ब्रह्मत्व प्राप्ति नहीं हो पाई, ब्रह्मर्षि नहीं कहला सके। इसलिए मैंने कहा कि राजर्षि तो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको पहला चरण भरेंगे, एक कदम भरेंगे तो 16वां कदम भी पूरा होगा, 16वां कदम पूरा होगा तो ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मर्षि प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको पहला कदम भरवा रहा हूं, और पहला कदम जीवन के इस मोड़ पे जो कि आवश्यक है, कम से कम आपके जीवन का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ कि जीवन में आपको ब्रह्मर्षि की ओर एक चरण मैंने बढ़ाया। ये छोटी बात नहीं है, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का सौभाग्य है कि मैं इस ओर बढ़ा रहा हूँ। और धीरे धीरे आप एक्टिव होते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप पूर्ण ब्रह्मत्व जागृत होते हुए पूर्ण ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में संपन्न हो जाएंगे। मैं उसी ओर बड़ा प्रयत्न करूंगा, कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। और शंकराचार्य ने जहां कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, वहां उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्ण मृत्युंजय न मृत्युर्भय तत्रादु स ब्रह्मर्षि, तत्रादु स ब्रह्म। जहां मृत्यु भय नहीं है, जहां मृत्यु व्याप्त नहीं हो सकती, आ ही नहीं सकती, जहां यमराज तुम्हारे सीने पर पांव नहीं रख सकता, जहां यमराज से आंखें से आंख मिला के खड़े हो सकते हैं, जहां मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसको ब्रह्म कहा गया है, उसको ब्रह्मर्षि कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म कभी मरता नहीं है और ब्रह्म की कभी समाप्ति नहीं होती।
इसलिए महामृत्युंजय को भी अपने आप में ब्रह्म कहा गया है। इसलिए देवताओं में केवल महादेव ही हैं जिनको महामृत्युंजय कहा गया है, जिनको शिव कहा गया है, जिनको कल्याणकारी कहा गया है। और जो युद्ध प्रिय होते हुए भी एक गृहस्थ भी है और सन्यासी भी है, संसार में रहते हैं, पत्नी और पुत्रों के साथ भी रहते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म कहें या महामृत्युंजय कहें, दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं। चाहे सिक्के को आगे से देखें या पीछे से देखें, दोनों होने पर ही पूर्ण सिक्का बनता है। इसलिए महामृत्युंजय विधान अपने आप में उस ब्रह्म से बनने की क्रिया में महत्वपूर्ण पग है, क्योंकि जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे तो ही अपने आप में ऋषि बनने सकेंगे। मृत्यु हमें प्राप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे हम, तो फिर ब्रह्मश्री के 16 चरण प्राप्त करते हुए कैसे हम उस अद्भुत और अनिवर्चनीय क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। और जो भी अपने आप में चैतन्य है, क्योंकि विश्वामित्र ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मुर्दा है, जीवित है ही नहीं। आश्चर्य यह है कि वे चलते फिरते हैं, वे चलते फिरते मुर्दा हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, अंदर ओज नहीं है, साधना करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, और आगे बढ़ करके गुरुचरणों में समर्पित होने की भावना नहीं है, और छलांग लगाने की क्रिया नहीं है। जो अपने आप में एक्टिव हैं, जो एक बार दांव पे अपने आप को लगा देते हैं, वे कुछ समय तक गुरु के घर में, गुरु के स्थान में, गुरु के आश्रम में रहते हैं। और रह करके कैसे उनको क्या प्राप्त होता है, ऐसा कोई स्कूल गुरु का घर नहीं होता कि रोज 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि कब कोई चीज दे दे, कैसे ब्रह्मत्व जागृत हो जाए। और जब भी मिले आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 15वां, 16वां इसको चरण प्राप्त करते हुए दोनों तरीकों से, प्रयोग के माध्यम से भी, सेवा के माध्यम से भी, क्रिया पक्ष के माध्यम से भी, भावना पक्ष के माध्यम से इस चरणों में बराबर बढ़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि एक बार दीप को जलने पर वह बुझे नहीं, बराबर बढ़ता रहे, तब आपको मृत्यु का भय रहेगा ही नहीं। तब मृत्यु आपके पास आ भी नहीं सकती, तो हेमराज आपके पास विचरण नहीं कर सकते। कोई गोली संसार में बनी नहीं जो आपके सीने को छेद सके, कोई अस्त्र आपको नहीं बना जो आपको मार सके। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, शस्त्र आपको समाप्ति करे। कृष्ण ने कहा है गीता में, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कोई आग आपको जला नहीं सकती, कोई शस्त्र आपको काट नहीं सकता। जब आपने ब्रह्मत्व स्थापन हो जाता है, जब महामृत्युंजय स्थापन हो जाता है, भगवान शिव को अंदर स्थापन कर लेते हैं। क्योंकि उस 16वें चरण का पहला चरण महामृत्युंजय है और अंतिम चरण पूर्व ब्रह्मर्षि पद है। और यदि आप पूरे भारतवर्ष में देखें तो 2, 4, 5 व्यक्ति ही होंगे जो ब्रह्मर्षि को सही ढंग से पहचान पा रहे होंगे, पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि होंगे। और ये तो हजारों लाखों ब्रह्मर्षि हैं इस भारतवर्ष में, उन सबको मैं प्रणाम करता ही हूं, उनकी कोई कमी है ही नहीं। और सही अर्थ में ब्रह्मर्षि क्या है, या ऋषि शब्द का क्या अर्थ है, ऋषि क्या है? ऋषि तो रींच को भी कहते हैं और ऋषि सन्यासी को भी कहते हैं। क्या ऋषि का तात्पर्य क्या है? जब वो ही नहीं जानते तो ब्रह्मर्षि कैसे बनेंगे, क्या समझेंगे? ये आगे का विधान है। मगर मैं आज पहली बार आपका दीपक जला रहा हूं अंदर ब्रह्मर्षि का, और कोई आंधी तूफान दीप को बुझा नहीं सकती, बाहर का कोई वातावरण आपको हिला नहीं सकता, आपके परिवार और आपके परिवार वाले आपको बंधनों में बांध सकते नहीं। आप स्वतंत्र विचरण है और मस्त है। ऐसा शिव में जहां कहा गया है कि असित कृष्ण सात जलम सिंधु पात्रे भगवान शिव, जिनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। और महोक्ष खटवांगम पत्सुजिनम भस्म फणिना कपालम चेती यत तवर्धनम प्रोपकरणम, जो शमशान में रहते हुए भी गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए कौन शमशानवासी हैं, जो देवता भी नहीं महादेव हैं, जिनके पास खप्पर के अलावा कुछ नहीं है, तो वह भी कुबेर उनके चरण धोते हैं, उनके सामने खड़े रहते हैं। क्योंकि वे दोनों पक्षों को, दोनों चिंतनों को जीवित इसलिए है कि अंदर उनका ब्रह्मत्व जागृत है। और आपके अंदर भी उस ब्रह्मत्व को जागृत करने के लिए महामृत्युंजय जो पहला विधान है वह मैं संपन्न कर रहा हूँ। और ये उस ऊंची छलांग का पहला चरण है, जंपिंग स्टोन है, जहाँ आप एक दिन जरूर ब्रह्मश्री प्राप्त करके अपने नाम और गरिमा को उच्चता कर बढ़ाएंगे। और मैं उस दिन शायद मेरी आंखें बहुत तृप्त होंगी, हृदय में बहुत गर्व होगा
कि मेरा शिष्य आज पूर्ण ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर सका, और उसके लिए नदी की तरह बहते हुए, तेजी के साथ गतिशील होते हुए आपको गुरु रूपी समुद्र में समाहित होना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना चाहिए। महामृत्युंजय और जय मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन और असंभव कार्य है। जो पैदा होता है वो मरता है, मगर हम पैदा होकर भी नहीं मरे, यह बहुत बड़ी ऊंची छलांग है। मृत्यु हमारे पास, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना हमारे हाथ में। मृत्यु हमारे पास नहीं खड़ सकती, आ नहीं सकती, संभव नहीं है। आएगी तो पास में बैठ के बातचीत करके चली जाएगी, हम बात करेंगे उससे, बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, स्नेह करेंगे, मगर हमें टच नहीं करती, स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा ही प्रयोग जीवन का, जब मैंने ब्रह्मर्षि प्रयोग किए थे तो 16 चरण सिखाए थे, और 16 चरण लिए, उनके आश्रम में रह करके उनकी रोज लंगोट धोता, पूरा आश्रम साफ करता, गोबर लीपता, उनको स्नान, गुरु जी को स्नान करवाता, जो पहले गुरु सच्चिदानंद जी पहले गुरु जी, और उन्होंने बराबर प्रयोग को संपन्न करवाया, क्योंकि उनका आश्रम में था, 24 घंटे उस वातावरण में था। गुरु चादर वो ओढ़ करके बैठे हैं, इसलिए कस्तूरी के पास बैठने से क्या होता है, और कस्तूरी के पास बैठने से मालूम पड़ेगा। गंगा में खड़े होने से क्या आनंद मिलता है, वो गंगा में खड़े होने से प्राप्त हो पाएगा। गुरु के घर में बैठने से क्या अनुभव होता है, वो गुरु के घर में बैठने से मालूम पड़ेगा, मगर इसके लिए छलांग लगाने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है, और समुद्र में बीच में कूद जाने की हिम्मत क्षमता होनी चाहिए। ऐसा है तो फिर आपको कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। भगवान शिव को हाथ जोड़े। असितगिरी जलम सिंधु पात्रे, असितगिरी जलम सिंधु पात्रे, श्रोतर वरुषाखां लेखनीं पत्र गुरुभि लिखति दिगहित्वां शारदा सर्वकालं तदपि तो गुणानां मीशपारमयाति। श्रीमन्महागणाधिपति लक्ष्मी नारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां सती पुरंदराभ्यां सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो साधु पूर्वाय तो स्वामी सा संकल्पम कुर्यात्। अब संकल्प हाथ में जल में, कल सबके पास पात्र होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ओम विष्णुरा पूर्वाय तो स्वानम सत्रेकलांतम सा कलिते कटिने भारतवर्षे वर्तखंडे आर्यावर्तां तगत ब्रह्मावर्षे पूर्वाय तो स्वानम सत्रेकलांतम पूर्ण ब्रह्म से प्राप्ता निमित्तम सा प्रथम चरणे क्यों ये तो स्वामी सा अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम गुरु मुखे प्राप्त मंत्र रूपेण ताम दीप प्रकृति सूर्य प्रकृति साम पूर्ण चित्त महामृत्युंजय प्राप्ति जाना सा मृत्यु दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव ताम निवृत्त ये तो स्वामी पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य ऐसा प्रतिष्ठा प्राप्त निमित्तम सा महामंत्र ब्रह्मर्षि प्रथम चरणे प्राप्त तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा, आप कुंकुम है, कुंकुम से तिलक करिए ललाट। नमो श्रंता सहस्रमूर्ते सहस्रपादा खरुर्भावे सहस्रनाम देवपुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे नमः। तत्रादुषाम शिखाबंधम, चोटी की गांठ लगाइए। ओम मानस्तो मान आयुमान हो गोखमानो स्वा हवा में तत्रादुषा पूर्वा एतुष्मानुम सा शिखाबंधम एतोषा कल्याणकम सा दीर्घो एतुष्मानुम सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम ब्रह्मश्री प्राप्ता निमित्तम शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण ब्रह्मचार्य एतोष्मानुम सा पूर्वा शंकराचार्य रूपेण पूर्वातम सा तुभ्यम यदमस्तम ओजोति पूर्व काल एतोष्मानुम महामृत्यु विजय शांत तुभ्यम संपर्दे। इसमें 2 गुटिकाएं हैं, एक छोटी गुटिका है, वो अपने हाथ में लीजिए, प्लास्टिक हटा दीजिए और यंत्र और गुटिकाओं को निकाल दीजिए। छोटी गुटिका को हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, राइट, वो आपका दाहिना हाथ, राइट हैंड। समस्त दोषान दुख दारिद्र्य बगाल मृत्यु निवारणार्थम ताव एतो स्वामी शक्ति ज्ञान दीर्घा दीर्घा पद स्वामी सा पूर्वा एतो स्वामी सचिंते काला नाम पूर्वातम काल विजय एतो स्वामी महामृत्युंजय सा पूर्वा सा स्मृति उमा दुख सा म दारिद्र्य सा कष्ट सा पीड़ा सा रोग शोक साम काम पूर्वा एतो स्वामी सर्व पाप क्षयता एतो स्वामी स अमुक गोत्रोत्पन्न हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम ब्रह्मर्षि प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण आर्यावर्ते सा अद्भुत तेजस्वी शाम विद्यावान ज्ञानवान चैतन्यवान सा समस्त वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सा कंठस्थान हेतु सरस्वती स्थापना पे तत्रादो मम मृत्यु विजय प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम संपर्दे। इसको अपने ऊपर 3 बार घुमा करके और सामने रख दीजिए।
और जब भी आप बाहर जाएं इसको फेंक देना है। यह मृत्यु का पर्याय है जिसको हम समाप्त कर रहे हैं मंत्र के माध्यम से। अब आपके बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड यंत्र और बड़ी गुटका दोनों रखिए। जल स्नानम समर्पयामि वहां इसके ऊपर जल चढ़ाए। ओम वरुष्योतम मनमसी वरुणिस्तो वरुष्यत्मा संसा पूर्वाय तो संसा वरुण स्नानम समर्पयामि वहां वरुण स्नान जैसा स्वच्छयामि। इसको अपने दुपट्टे से पहुंच लीजिए यंत्र को गुटिका दोनों। कुंकुम तिलकम कृत्वा उसमें कुंकुम का तिलक करिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरो भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि विधारणे नमः। तत्र महामृत्युंजय यंत्र विधाने स पूर्वा सा एतोस्मानं सा कुंकुम समाप्तिं कुंकुम समवेत अक्षतां समर्पयामि नमः। चावल आपके पास में है, चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मंदाक्रिया मधुकथा अस्तो कथ स्वभानो विप्तान विषयाक्षिं समर्पयामि नमः। पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणां सा एतोस्मानं पूर्णत्व समस्त षोडशोपचारेण पूजनं कृत्वां सा सभ्यं संवर्धते ताम् एतोस्मानं स ब्रह्मश्री पद प्राप्ता निमित्तं सा पंचमे एतोस्मानं स कृति कल्याणतां शक्तिपाद रूपेण तां गुरुत्वं नेत्रोज्ज्वला अज्वला पूर्वा सा तपस्यां संप्राप्ताय एतोस्मानं स मंत्राय पूर्वतभ्यं संवर्धते। अब आप दोनों हाथों में यंत्र को और यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। गुटिका के ऊपर आपके अंगूठा हो जिसे गिरे नहीं। और एक वस्तु दूसरे को प्रदान की जाती है, ट्रांसफर की जाती है शक्तिपात के माध्यम से। और शक्तिपात प्रभावित होता है केवल आंखों के माध्यम से या हाथ की उंगलियों के माध्यम से। जो गुरु की आंख शिष्य की आंख से टकराती है तो अपने आप में यहां से ऊर्जा निकल के उनके आंखों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होती है, क्योंकि जीवन के 98% कार्य 98% कार्य आंखों के माध्यम से ही होते हैं। और या उंगलियों के माध्यम से जब गुरु आशीर्वाद देता है तो 5 उंगलियों के माध्यम से जो तपस्या से वो प्रभावित होता है। जहाँ बेटी के सिर पे हाथ रखती है मां, तो उसको मंत्र नहीं आता, तो उसका प्यार है, स्नेह, अटैचमेंट है, तो उंगलियों के माध्यम से उस बेटी के अंदर जाता है। जब पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, हाथ रखता है, तो सिर पे हाथ रखता है कि मेरे पास जो पितृत्व है, जो तेरे पास तेरे प्रति प्यार है, वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। उंगलियों के माध्यम से शक्तिपात होता है या आंख के माध्यम से शक्तिपात होता है। शक्ति प्रभावित होती है, शक्ति दी जाती है। इसलिए आप आंखें खुली रखें, आंख बंद नहीं करें, झपकाएं नहीं, यथासंभव यंत्र सामने हो, यंत्र के ऊपर गुटिका हो और मैं शक्तिपात कर रहा हूं। और ये समझिए कि मैं आप में सब में अपने आप को देख रहा हूं। इस समय भी सूर्य है, आपको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, मगर सूर्य तो है। इस समय अमेरिका में रोशनी है, दिन में 11 बजे हुए, इसमें इंग्लैंड में इसमें सूर्य हो गया। पृथ्वी पर सूर्यास्त होता ही नहीं। और जहां अंदर ब्रह्मा को स्थापन करते हैं तो फिर सूर्य तो छोटी चीज है, वो अस्त कैसे होगा। इसलिए आप अपने आंखों को और ये पूरे ईथर में कणु कणु में अणु में मैं देखता हुआ आपके प्रत्येक की नजर से नजर टकराता हुआ मैं मंत्र प्रयोग करूंगा। इसलिए आप सीधे बैठे, सुखासन में पालथी मार करके, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, गर्दन ऊपर उठी हुई हो, बिल्कुल बुड्ढों की तरफ झुक करके नहीं बैठे। और जब मैं देखूं तो आप मेरी आंखों की तरफ देखते रहें। और फिर मैंने कहा आंखों को यथासंभव मत झपकाइए, ये मंत्र है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, यंत्र आपके सामने है। ओम दीर्घश्याम तो स्वामी शक्ति कल्याणताम सा ब्रह्मत्व प्राप्त तो स्वामी शक्तिपात रूपेण सा चेतन प्रतिगुणा तो स्वामी शक्ति कल्याणताम दीर्घो दीर्घो तो स्वामी सा पूर्वश्याम तो स्वामी पाद पादता पूर्वचम चेतन चेतन जागृत जागृत प्रजत कीलगा देवा सा दीर्घो दीर्घ पूर्व स्वामी पूर्वा सा चिंतनी पूर्वासी सा कृति कल्याणताम दीर्घो सम्राट पूर्वा सा चिंतयामि प्रत्यादो परिपूर्णा तो स्वामी शक्ति कल्याण दीर्घश्याम तो स्वामी चिंतन चिंतन जाति में प्रतिदा पूर्वा तो श्री माणाय सा समस्त रोम रोम अणु अणु शरीरे ताम जागृयामि ताम पूर्व चैतन्य रूपेण स्थापयामि ताम मम जीवन पर्यंतं सा चिन्ह ब्रह्म रूपेण स्थापयामि मा सूर्य रूपेण स्थापयामि ना विष्णु रूपेण स्थापयामि ना रुद्र रूपेण स्थापयामि ना
एकादश रुद्ररूपेण स्थापयामि तथा ब्रह्मरूपेण स्थापयामि ब्रह्मांडं सृजाम्य समस्त देव देवताभ्यो स्थापयामि समस्त अवशिष्ट विश्वामित्र गर्ग त्रिगणादि पुरस्त्य सा भारद्वाज साहित्य संसन्ति पुरुषां सात निकलान्तां समस्त ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर सा समस्तां एतोस्मानं शक्ति स्मायतेन सा वक्षस्थलौ सा पूर्वता प्रापयामि सा नेत्रोज्वलौ सा हेतु नेत्रो सा नासिकां सा पूर्वा तस्मै चिते कल्याणतां दीर्घो सा ब्रह्मसि प्राप्ता निमित्तं सा चित्त निमित्ता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम पुरुष है तुम सा दीर्घ समस्त ताम पूर्वा आयतस्मं सा दीर्घ सा चिंतन पूर्वा चिंति पूर्वा सम जागे पूर्वा तो तुम दीर्घ अंकम चिंतन तम निस बिंदु मर्दय मलय जागे छोटे दीप्तम ताम इतो सम कांग क्रीं साम रीं सा इतो समनम सा हस्प्रो सा पूरा तो हम सा पूरा सम आम पूरा ब्राह्म रीं ग्रूं भेरी देवान जन्म पूरा सब पूरा तुम दीम दीप्ताय सा चिन्ह पूरा तो समनम समस्त उपस्थित शिष्येण साधकत्व ब्रह्मस्य पद प्राप्त निमित्तं सा शीघ्र पूर्ण सफलता प्राप्त निमित्तं सात ब्रह्म ये दोषना पूरा तो हम संवर्धदे इस गुड़िका को यंत्र को दोनों आंखों से लगा दें और नीचे रख दें। तत्रादु मंत्रम अध्यात मैं मंत्र बोल रहा हूं उस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करना है। और आंखों के माध्यम से हृदय पटल पर लिखना है। कागजों पर लिखने से कुछ नहीं होगा, हृदय के ऊपरी अक्षर अंकित होने चाहिए। और ये मंत्र बड़े अक्षर लिख करके यहाँ टांग देंगे, आप नोट करने अपनी डायरी में कहीं पर भी। और इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है। बोलिए ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीम श्रीम क्लीम फट। मैं बोल रहा हूं ओम क्लीम श्रीम ह्रीम ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीम श्रीम क्लीम फट। इसमें प्रत्येक में म ध्वनि आई है, जानते हैं, जैसे क्लीम श्रीम ह्रीम। और जिनको नहीं आता अंग्रेजी में लिख के भी टांग देंगे कि उच्चारण कैसा होना है। ह्रीम ब्रह्मत्व जाग्रय महामृत्युंजय ह्रीम श्रीम क्लीम फट। आप गुरुमुखेन मंत्र प्राप्त आया तो स्वर्ण पूर्ण सिद्धि भवतु सिद्धि सा प्रवृत्ति तो स्वर्ण समग्र सिद्धि प्राप्त रूपेण सा गुरु पूर्णिमा अवसरे सा तत्रादु पूर्णतम हेतु स्वामी ब्रह्मत्व प्राप्तम सा पूर्ण ब्रह्म ब्राह्मण सा चित्तम कुर्वतु स्वामी स ब्रह्मत्व जागृयामि हृदय पटले सा मुक्ति सा पुण्य जागृय हेतु स्वामी सा तुभ्यं संपदे। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा सतनाम विनाशोस्तु मित्राणाम दिस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान चंदनन्ति तम सत्वान् अष्टांग प्रसिद्धोन्त्यं गृह्णन्ति येन्द्रा चत्वारवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि सुबलम श्रीवर्तिष्यमायुष्मारोग्यम मां दत्तमानुमेति धान्यं धनं पुष्पलाभं सुसमस्तं दीर्घमायुः तत्रादोषा पूर्णताय एतोस्मानं ब्रह्मत्व मंत्र प्राप्ताय एतोस्मानं पूर्ण ब्रह्मत्व पथ अग्रसराय सा चिंतयामि तम तुभ्यं आशीर्वादं दादि। तत्रादु पुनः शिष्य उच्चते तव आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या पुनः ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं। अनयां पूजां सांगाय स परिवाराय सायुधाय स पिताय पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं ब्रह्मसिद्धि प्राप्ता निमित्तं आशीर्वादान हम समस्त शिष्याणां तां पूर्णत्व तुभ्यं संपदे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप
पूर्णता प्राप्त करें, ब्रह्मत्व प्राप्त करें, ब्रह्मसी करें। और पिछले 25 वर्षों में पहली बार इस प्रयोग को संपन्न करवाया है। यह हैदराबाद का, इस स्थान का और आपका सौभाग्य है। इस गुरु पूर्णिमा का अवसर पर ये कार्य में संपन्न करवा सका हूँ और मुझे विश्वास है कि आप एक दिन अवश्य ही पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। उस दिशा में आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो